सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज 13 जुलाई 2022 है और आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि आज के दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और मैं आप लोगों के बीच अपने एक आलेख को आज साझा करना चाहता हूं, जिसे मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही लिखा था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा यह आलेख समन्वय नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुका है। तो मुझे आज से ज़्यादा अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कि मैं आप सबों को बीच अपने इस आलेख को साझा कर सकूं। मेरे आलेख का शीर्षक है गुरु और गुरु पूर्णिमा, है ना, जिसे आप समन्वय पत्रिका में, समन्वय पत्रिका जो समस्तीपुर से प्रकाशित होती है, उसमें यह प्रकाशित हो चुका है। मैं इसकी मुख्य बातों को आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आलेख को पढ़ रहा हूँ। आलेख का शीर्षक है गुरु और गुरु पूर्णिमा। आधुनिक भारतीय संस्कृति को यदि गुरु ज्ञान और विज्ञान का परिष्कृत स्वरूप कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संस्कृति में गुरु पूर्णिमा की विशेष महत्ता रही है। गुरु पूर्णिमा को आध्यात्म जगत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में यथोचित स्थान प्राप्त है। यह एक इतर बात है कि पाश्चात्य संस्कृति में विज्ञान और विज्ञापन का महत्व रहा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का न तो कोई महत्व है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में गुरु का न तो कोई महत्व है और न ही कोई औचित्य है। लेकिन भारत की माटी और परिपाटी में गुरुओं को ईश्वर तुल्य ही नहीं अपितु उनसे भी सर्वोपरि माना गया, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञानता के तिमिरांचल से निकालकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनुभूति कराता है। इसीलिए तो ज्ञानाश्रयी शाखा के सबलतम स्तंभ और एकेश्वरवादी संत कबीर ने स्वाभाविक ही कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुरुओं का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। पहला, आरंभिक गुरु स्वयं के माता पिता होते हैं, जो हमें शैशवावस्था से ही बोलने का अभ्यास कराते हैं और इन्हीं माता पिता में हम ईश्वर का जीवन स्वरूप देखते हैं। दूसरे गुरु हमारे शैक्षणिक गुरु हैं, जो हमें जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा में पारंगत करते हैं ताकि हमें शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो। तीसरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें जीवन रहस्य एवं धर्म कर्म की रीति और नीति सिखाते हैं। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका अतुलनीय रूप से सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति को गुरु का सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन कृतार्थता से लहलहा उठता है और वह व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं अपितु विशेष व्यक्तित्व का स्वामी भी हो जाता है। जैसे कर्ण, अर्जुन, एकलव्य, आरोनी जैसे अनेकानेक ऐतिहासिक नाम हैं, जिन्हें अपने गुरुओं के सानिध्य ने विशेष युग पुरुष बना दिया। गुरु के बिना न आध्यात्म दर्शन संभव है, न ही परमात्मा का परम दर्शन है। गुरु की प्रेरणा से ही आत्मा चैतन्यमयी हो जाती है। गुरु हित चिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक तथा विघ्न विनाशक होता है। यदा कदा गुरु की ताड़ना भी शिष्य के लिए आशीर्वाद रूप में फलीभूत होती है। गुरु के ताड़ना के पीछे भी शिष्य का हित ही होता है। जैसा कि कहा गया है, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे छोट। आषाढ़ के अवसान और श्रावण मास के आरंभिक संधि को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आत्मबोध की प्रेरणा का शुभ त्यौहार है। यह पर्व गुरु शिष्य के आत्मीय संबंध की सचेतन व्याख्या करता है। यदि काव्यात्मक अलंकार के रूप में कहा जाए तो गुरु पूर्णिमा के चांद और शिष्य आषाढ़ के बादल जैसे हैं। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सम्मान देने की हमारी पुरातन परंपरा रही है। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य देवो का आचार्य देवो भवः का स्पष्ट अनुदेश भारत के माटी और परिपाटी का अभिनम्न है। प्राचीन काल में गुरु ही शिष्य को सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान से साक्षात्कार कराते थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक शिक्षा देने वाले को शिक्षक, तो आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले को गुरु कहा जाता है। शिक्षक कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो एक ही होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन कर धर्म का रहस्योद्घाटन करे वही गुरु है। हम सभी जब स्वयं के भीतर बैठे परम गुरु से साक्षात कर लेते हैं, तभी वास्तविक रूप से गुरु पूर्णिमा मनाने के औचित्य की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं हूँ प्रोफेसर वकील कुमार, व्याख्याता अग्रणी विभाग BS कॉलेज करवा समस्तीपुर। धन्यवाद। आप सबों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।